अपने नेटवर्क को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुश्किल नहीं है। ये सच है कि यदि आप तकनीक के साथ सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो भी आप अपने नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। आपको हैरान होगा कि आपका घर का नेटवर्क कितना असुरक्षित हो सकता है और खुले वाईफाई पर आप कितने असुरक्षित हो सकते हैं। अगर कोई आपके घर के नेटवर्क में घुस जाता है, तो वह आपकी निजी जानकारी इकट्ठा कर सकता है या आपके आईपी पते से अमेरिका के राष्ट्रपति को मौत की धमकी भेज सकता है। अगर आप किसी शत्रुतापूर्ण नेटवर्क से जुड़ते हैं, तो हैकर्स आपके फोन को हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकते हैं और आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि आपका फोन पूरी तरह से हैक न हो जाए और आप असंगत क्रेडिट कार्ड कर्ज का सामना न करें। यदि आपको लगता है कि साइबर सुरक्षा का आपसे कोई संबंध नहीं है, तो 2021 तक साइबर क्राइम की वैश्विक लागत $6 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है और यह $6 ट्रिलियन हर साल होगा। सुरक्षा ट्यूटोरियल का उद्देश्य, यह ट्यूटोरियल जितने लोगों को हो सके अपने नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए। कंप्यूटर सुरक्षा में एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी होती है। अगर आपके आसपास के सभी लोग सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्तिगत नेटवर्क को निशाना बनाना अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ शेयर करें और दूसरों को यह ज्ञान दें। पहला कदम, घर के नेटवर्क को एनक्रिप्ट करना। आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि आपका घर का नेटवर्क एनक्रिप्टेड हो और सभी डिफॉल्ट पासवर्ड बदले। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी कदम है। अगर आप केवल यही करते हैं, तो आप पहले से ही अपनी सुरक्षा में काफी सुधार कर चुके होंगे। राउटर की सेटिंग्स को एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका है राउटर के वेब इंटरफेस में लॉग इन करना। यह आमतौर पर आपके राउटर का आईपी पता होता है, जिसे आप अपने राउटर पर या उस दस्तावेज में देख सकते हैं जो राउटर के साथ आया था। राउटर की सेटिंग्स में बदलाव, अगर आप राउटर का आईपी पता ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने पीसी या फोन से भी इसे ढूंढ सकते हैं। मैक, लिंक्स और मोबाइल उपकरणों में आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर डिफॉल्ट गेटवे का पता लगा सकते हैं। विंडोज में आप स्टार्ट पर क्लिक करें और CMD टाइप करें, फिर एंटर दबाएं। विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसमें IP कॉन्फ़िगर टाइप करें और एंटर दबाएं। अगर आप वायरलेस तरीके से या इथरनेट के माध्यम से राउटर से जुड़े हैं, तो राउटर का IP पता डिफॉल्ट गेटवे के रूप में दिखेगा। इस IP पते को आप अपने ब्राउजर में URL बार में टाइप करें। इसके बाद आपको एक एडमिन नाम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यह डिफॉल्ट पासवर्ड होना चाहिए जो आपके राउटर पर या उस स्टिकर पर दिखेगा, जो वाईफाई नाम और पासवर्ड के साथ आता है। ध्यान रखें कि एडमिन पासवर्ड वही नहीं होता जो आप वाईफाई में लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर राउटर का एडमिन नाम और पासवर्ड एडमिन होता है। राउटर के सुरक्षा सेटिंग्स को अपडेट करना, जब आप राउटर के वेब इंटरफेस में लॉग इन करें, तो सबसे पहले आपको सुरक्षा सेटिंग्स में जाना चाहिए। यहाँ सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन चुनें, जो WPA या WPA2 होना चाहिए। अगर आपका राउटर इस एन्क्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपको एक नया और मॉडर्न राउटर खरीदने की सलाह दूंगा। पुराना WPA एन्क्रिप्शन अब काम नहीं करता और इसे तोड़ लिया गया है, इसलिए इसे न चुनें। पासवर्ड को मजबूत बनाना, एन्क्रिप्शन केवल मजबूत पासवर्ड के साथ काम करता है। शायद आपने कभी डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदला या उसे कुछ आसान बनाने की कोशिश की है। पासवर्ड को कम से कम 16 अक्षरों का बनाएं और ऐसा बनाएं जो याद रखना आसान हो। जितना लंबा पासवर्ड होगा, उतना बेहतर होगा। जब आप अपना पासवर्ड बदलेंगे, तो आपको इसे अपने सभी उपकरणों पर दर्ज करना होगा, ताकि वे आपके वाईफाई नेटवर्क से फिर से जुड़ सके। वाईफाई नाम SSID को भी बदलें, ताकि यह आपके राउटर के मॉडल या निर्माता को न दिखाए। इसे कुछ सामान्य नाम रखें, जैसे मार्वल मूवी या कुछ और, जो आपके घर या पालतू के नाम से मेल न खाता। राउटर के एडमिन नाम और पासवर्ड को बदलना, अब राउटर के वेब इंटरफेस में आपको डिफॉल्ट एडमिन नाम और पासवर्ड बदलना होगा, ताकि हैकर्स आपके राउटर की सेटिंग्स तक पहुंच ना बना सके और उन्हें बदल ना सके। इसके लिए कुछ ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको पहचानता न हो और इसे मजबूत बनाएं। यह पासवर्ड आपके वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड से अलग होना चाहिए। आप इन पासवर्ड्स और नामों को कहीं सुरक्षित स्थान पर लिखकर रख सकते हैं, ताकि अगर आप इन्हें भूल जाएं, तो आप आसानी से राउटर को फैक्ट्री रीसेट कर सकें। राउटर के पीछे या उसमें एक बटन होता है, जिसे आप पेन या सुई से दबा सकते हैं, जिससे राउटर का फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। फर्मवेयर को अपडेट करना, आपको अपने राउटर का फर्मवेयर अपडेट करना भी चाहिए। आमतौर पर यह राउटर के वेब इंटरफेस से किया जा सकता है। राउटर के फर्मवेयर में ज्यादा अपडेट नहीं होते, तो आपको इसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे बहुत समय से अपडेट नहीं किया है, तो अब समय आ गया है। फायरवॉल को सक्षम करना, अगर आपके राउटर में फायरवॉल सपोर्ट करता है, तो उसे सक्रिय करें। यह नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस के लिए सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। आपको किसी भी डिवाइस को
बिना फायरवॉल के नहीं चलाना चाहिए। विंडोज में फायरवॉल सेटिंग्स के लिए सर्च करें और सुनिश्चित करें कि सभी नेटवर्क के लिए आपका फायरवॉल हमेशा चालू हो। लिनक्स में फायरवॉल को सक्षम करने का सबसे आसान तरीका है UFW अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल का उपयोग करना। मैक ओएस में फायरवॉल को सुरक्षा और गोपनीयता सेटिंग्स में सक्षम किया जा सकता है। मोबाइल फायरवॉल का इस्तेमाल। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फायरवॉल का उपयोग करें जो अनचाहे एप्लीकेशन के नेटवर्क कनेक्शन को ब्लॉक कर सके। एंड्रॉइड के लिए सबसे अच्छा फायरवॉल नेटगार्ड है और iOS के लिए लॉकडाउन अच्छा विकल्प है। अगर आपको सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करना है तो इसके लिए टोर या VPN का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि टोर और VPN का उपयोग करते समय आपकी एप्लीकेशन फायरवॉल डिसेबल हो जाती है, जिससे मोबाइल वेब ब्राउजिंग बहुत असुरक्षित हो सकती है। सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय सुरक्षा। अगर आपको किसी सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करना है तो उसे टोर या VPN के साथ ही करें। टोर या VPN आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन फायरवॉल को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे मोबाइल वेब ब्राउजिंग बहुत असुरक्षित हो सकती है। सार्वजनिक नेटवर्क पर विशेष रूप से होटल या एयरपोर्ट में अपने फोन को कनेक्ट करने से बचें। टोर को भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश VPNs पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो VPNs भरोसेमंद होते हैं वे आमतौर पर भुगतान आधारित होते हैं। प्रोमेगन VPN, प्रोटॉन VPN। इस उद्देश्य के लिए केवल एक मुफ्त VPN जिसे मैं सिफारिश करूंगा वह है प्रोटॉन VPN। जब सुरक्षा और पारदर्शिता की बात आती है तो सबसे अच्छा भुगतान VPN सेवा मूल्यवान है। हालांकि टोर का उपयोग हमेशा VPN से कहीं अधिक सुरक्षित है। फिल्टरिंग, MAC एड्रेस। फिल्टरिंग एक और सुरक्षा कदम हो सकता है। इसे लागू करने के लिए पहले अपने घर के नेटवर्क पर उपयोग किए जाने वाले सभी डिवाइस कनेक्ट करें और फिर केवल उन डिवाइस के MAC एड्रेस को अनुमति दें। इससे दूसरों को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि यदि कोई आपके वाईफाई नेटवर्क के दायरे में है तो वह MAC एड्रेस बदलकर आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। SSID छिपाना। कुछ लोग SSID को छिपाने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं इस विकल्प को पूरी तरह से सिफारिश नहीं करूंगा। वाईफाई का नाम छिपाने से नेटवर्क ब्रॉडकास्ट बंद नहीं होता और यह नेटवर्क विश्लेषण उपकरणों के लिए आसानी से दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यह आपकी ओर से परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि हर नए डिवाइस पर आपको अपना नेटवर्क नाम मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। राउटर का डिफॉल्ट IP पता बदलना। आपके राउटर के डिफॉल्ट IP पते को बदलने से भी सुरक्षा बढ़ सकती है। इससे आपके राउटर के खिलाफ हमले को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके राउटर का डिफॉल्ट गेटवे 192.150 है तो इसे 192.50 में बदल सकते हैं। हालांकि यदि किसी ने पहले से आपके नेटवर्क कनेक्ट किया है या आपके डिवाइस पर मैलवेयर है तो वे इस नए IP को भी पहचान सकते हैं। HTTPS का उपयोग। यह सुनिश्चित करें कि सभी वेबसाइटों पर जो कनेक्शन आप बनाते हैं वे HTTPS प्रोटोकॉल के साथ एनक्रिप्टेड हो। HTTP एवरीवेयर एक अच्छा ब्राउजर एक्सटेंशन है जो सभी अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। DNS ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना। अधिकांश DNS क्वेरीज अनएनक्रिप्टेड होती हैं, जैसे पहले HTTP ट्रैफिक हुआ करता था। यह बदले में DNS की सुरक्षा के लिए कई विकल्प पेश करता है। एक अच्छे विकल्प के रूप में DNS ओवर HTTP या DNS ओवर TLS का उपयोग किया जा सकता है। फायरफॉक्स में DNS ओवर HTTP सक्षम करने के लिए आपको फायरफॉक्स की सेटिंग्स में जाकर इसे सक्षम करना होगा। एंड्रॉइड और iOS डिवाइसों में भी DNS एन्क्रिप्शन के लिए मैन्युअल रूप से DNS सर्वर बदलने की आवश्यकता हो सकती है। पाईहोल का उपयोग। अगर आप घर में अपने नेटवर्क की सुरक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप पाईहोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक रास्पबेरी पाई डिवाइस है जिसे आप अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे नेटवर्क वाइड एड ब्लॉकर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह किसी भी अनचाहे डोमेन को नेटवर्क से कनेक्ट होने से रोकता है। पाईहोल का उपयोग करने से आप फेसबुक, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों के ट्रैकर्स को अपनी नेटवर्क से दूर रख सकते हैं। ये टूल बहुत ही उपयोगी है अगर आप अपने नेटवर्क से ट्रैकिंग और डेटा भेजने वाले सर्वरों को रोकना चाहते हैं। खुला सोर्स फर्मवेयर का उपयोग। ज्यादातर उपभोक्ता राउटर्स में प्रोप्राइटरी फर्मवेयर होता है, जो एक समस्या हो सकती है, खासकर अगर आप सरकार द्वारा बैकडोर हैकिंग से चिंतित हैं। अगर आप सरकार के बैकडोर को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो एक ओपन सोर्स तीसरे पक्ष का फर्मवेयर इंस्टॉल करें। ओपन सोर्स फर्मवेयर आपको अधिक सुरक्षा विकल्प प्रदान करता है और यह अधिक पारदर्शी होता है। इसके साथ ही इसमें कोई गुप्त सरकारी बैकडोर नहीं होती। सबसे अच्छे ओपन सोर्स फर्मवेयर में से एक है OpenWRT। ये राउटर पर स्थापित करने के लिए बहुत सारी विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करता है
जिससे आप अपने राउटर की सुरक्षा में काफी सुधार कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन अगर आप सरकार के हैकिंग और बड़े पैमाने पर निगरानी के बारे में चिंतित हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है। अंतिम विचार, सबसे सुरक्षित नेटवर्क वह है जो मौजूद नहीं है। सबसे सुरक्षित नेटवर्क वह होता है जो मौजूद नहीं है। यही कारण है कि यह सलाह दी जाती है कि आप वाईफाई का उपयोग पूरी तरह से छोड़ दें और सभी डिवाइसों के लिए एथरनेट केबल का उपयोग करें। अपने फोन के लिए एक यूएसबी या लाइटनिंग कनेक्शन के लिए इंटरनेट अडाप्टर खरीदें और उसे अपने फोन से जोड़ें। राउटर पर वाईफाई कनेक्शन पूरी तरह से बंद कर दें। यह किया जा सकता है राउटर के वेब इंटरफेस के माध्यम से, लेकिन कुछ राउटर में एक हार्डवेयर स्विच भी होता है जिससे वायरलेस कनेक्शन को बंद किया जा सकता है। सार्वजनिक नेटवर्क से कनेक्ट करने से बचें। अगर आपको किसी सार्वजनिक नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई शत्रुतापूर्ण नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो वे आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। वे एक फेक वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं जो असली नेटवर्क जैसा दिखे और आपका डिवाइस उसे स्वचालित रूप से कनेक्ट कर सकता है। अगर आपको किसी उन्नत हमलावर से निशाना बनाए जाने का डर है, तो सार्वजनिक नेटवर्क से बिल्कुल भी कनेक्ट न करें। केवल किसी दूसरे व्यक्ति के नेटवर्क का उपयोग करें, लेकिन बिना उनकी सक्रिय जागरूकता के। इस नेटवर्क पर आपको टेल्स का उपयोग करना चाहिए और केवल टोर के माध्यम से सभी कार्य और संवाद करें। वायरलेस नेटवर्क से बचने के उपाय, इसके अलावा आपको अपनी लोकेशन अक्सर बदलनी चाहिए और उन स्थानों से बचना चाहिए जहां सक्रिय निगरानी कैमरे हैं। खुली पार्किंग की जगहों पर लिखित वाईफाई के साथ रहना अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां आप अपनी कार में रह सकते हैं और लैपटॉप से टेल्स से बूट कर सकते हैं। इस प्रकार के सुरक्षा उपायों में केवल पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड संचार चैनल और सुरक्षित रूप से छिपे हुए पहचान का उपयोग किया जा सकता है। के नेटवर्क का उपयोग करें, लेकिन बिना उनकी सक्रिय जागरूकता के। इस नेटवर्क पर आपको टेल्स का उपयोग करना चाहिए और केवल टोर के माध्यम से सभी कार्य और संवाद करें। वायरलेस नेटवर्क से बचने के उपाय, इसके अलावा आपको अपनी लोकेशन अक्सर बदलनी चाहिए और उन स्थानों से बचना चाहिए जहां सक्रिय निगरानी कैमरे हैं। खुली पार्किंग की जगहों पर लिखित वाईफाई के साथ रहना अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां आप अपनी कार में रह सकते हैं और लैपटॉप से टेल्स से बूट कर सकते हैं। इस प्रकार के सुरक्षा उपायों में केवल पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड संचार चैनल और सुरक्षित रूप से छिपे हुए पहचान का उपयोग किया जा सकता है।